ये प्रियांशु ने जो मेरे से लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था वो क्या है, फाइंड मैट्रिक्स ए इफ 2 -1 1 0 -3 और 4 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। आपको देखो यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके ऑर्डर ढूंढिए। इसके ऑर्डर है 3/2, यानी कि इसमें 3 तो रो है 1 2 3 और 2 कॉलम है 1 2, कॉलम ऊपर की तरफ से देखे जाते हैं। दूसरी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर बेटा 3 रो है एंड 3 कॉलम्स है, यानी कि ये आपके पास 1 2 3 रो है और 3 कॉलम्स है 1 2 3। कॉलम हमेशा ऊपर की तरफ से देखे जाएंगे, ये आपको अपने जहन में रखना है। अब देखिए गौर से कि मेरे को क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस देखनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन देखनी है कि ए की वैल्यू, ए की मैट्रिक्स कैसे निकलेगी। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा 3rd चैप्टर की मिसलेनियस में। ठीक है, वहां पर देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन अलग है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स लिखनी है, यहां पर आ गया, ये है आपके पास 2 -1 1 0 -3 4 और उसके साथ प्रियांशु ध्यान समझना, एक मैट्रिक्स बनानी है जिसे हम कहते हैं डमी मैट्रिक्स। वो कितने ऑर्डर की होगी ये हमें नहीं पता, यानी कि हम ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे, इस वजह से डमी मैट्रिक्स बोलते हैं, एक ही जगह पर बनाई जाएगी। दूसरी मैट्रिक्स इक्वल टू, पूरा क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे, -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 एंड 15। अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो करना है। पहली मैट्रिक्स जो है किस ऑर्डर की है, 3/2 की। ये मैट्रिक्स जो हमें दे रखे हैं एलिमेंट्स कितने बाय कितने की मैट्रिक्स दे रखी है, ये 3/3 की दे रखी है। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, वो कहता है जो पहली मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स, उसका जो कॉलम है यानी कि ये इक्वल होना चाहिए जो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रही है मैट्रिक्स उसके रो के। तो इसकी रो कितनी बनी, 2। हमें कैसे पता लगा ये रो 2 आई है, हमें पता लगा है जब हम इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि हमें ये मिल गया तो एक मैट्रिक्स बनेगी। मैंने ये भी बोला था ना कि मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बनेगी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कब कब बनती है, ऐड करते वक्त बनती है, सब्ट्रैक्ट करते वक्त बनती है, मल्टीप्लाई करते वक्त बनती है। ध्यान से समझ रहा, देखिए अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई होगी तो एक मैट्रिक्स बनेगी और उस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे, ये भी मैंने लास्ट टाइम आपको डिफाइन किया था। उसके ऑर्डर होंगे जो ये संख्या होती है, बची हुई संख्या, एक ये और यहाँ तो मुझे पता ही नहीं है यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों संख्या, तो पहली वाली संख्या यहाँ लिखेंगे 3 और दूसरी वाली जिसका पता नहीं है वो भी यहाँ लिखेंगे, यह भी पता नहीं है, अननोन है। यहाँ पर इसके बारे में हम जानते हैं 3/3, ये लिख दिया 3/3। फिर मैंने बताया था इक्वेट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों के ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए। तो देखिए ये तो 3 है, इस 3 के बराबर है, ये दूसरा वाला हमें पता नहीं था लेकिन यहाँ तो पता है ना हमें 3 है। तो प्रियांशु मेरे हिसाब से आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, और अगर जवाब मिल गया है तो हो गया ये क्वेश्चन, बस जरा सा तो क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 3, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 3, तो हमें मिल गया 2/3, यानी कि ये जो मैट्रिक्स जो हमें पहले नहीं पता थी अब वो कितने की हो गई, 2/3, 2 रो 3 कॉलम। तो इसमें लिखेंगे हम A B C D E F। ओके, यानी कि हमें मैट्रिक्स के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आया होगा कैसे ऑर्डर्स तलाशते हैं। ये 3rd चैप्टर की मिसलेनियस का क्वेश्चन मुझसे प्रियांशु ने पूछ लिया है, तो कोई पैनिक ना ले क्योंकि इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है ना, हालांकि मल्टीप्लाई आपको आ गई है तो अब ये क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ किसी को भी। रो की कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो आएगा 2a, फिर प्लस का निशान, फिर 1 की मल्टीप्लाई d में कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का d। उसके बाद रो की कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉलम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में तो कितना हो जाएगा 2b, एंड प्लस का निशान लगाएंगे, -1 की मल्टीप्लाई e में कराएंगे माइनस का e। ओके, उसके बाद फिर फर्स्ट रो की 3rd कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2c, क्या हो जाएगा 2c, और फिर -1 की मल्टीप्लाई f में कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का f। ठीक है, इज इक्वल टू, और फिर यहां पर संख्या क्या दे रखी है, -1 -8 -10 और उसके बाद 1 -2 -5
उसके बाद 9, 22 और 15, और ये भी आपको दे रखा है 3/3, और फिर ऐसे ही सेकंड की मल्टीप्लाई करानी है, 1 और 0 की मल्टीप्लाई आपको करानी है पहले फर्स्ट कॉलम में, तो ये आ जाएगा a + 0, फिर उसके बाद b + 0, फिर उसके बाद c + 0। ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में। उसके बाद थर्ड रो की बात आएगी, ये है थर्ड रो, ये है सेकंड रो, ये है फर्स्ट रो, ठीक है। तो जब हम थर्ड रो की बात मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा -3a + 4d, देन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 की मल्टीप्लाई b में कराएंगे तो आ जाएगा -3b + 4 की e से मल्टीप्लाई कराएंगे 4e, और उसके बाद -3c + 4f। मेरे हिसाब से अब आपको कंपैरिजन करना आता है, तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, कुछ ये होगा हमारे पास ऐसे 2a - d, ये वाला हिस्सा बराबर रखेंगे इसके, तो आ जाएगा -1, फिर 2b - e = -8, 2c - f = -10, इसी तरीके से a = 1, b = -2, c = -5, और इसी तरीके से -3a + 4d = 9, और -3b + 4e = 22, एंड -3c + 4f = 15। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ABC आपके सामने है, और ABC के साथ जो वैल्यू है यहाँ रखेंगे तो D की वैल्यू, E की वैल्यू, F की वैल्यू दी आ जाएगी, तो ABCDEF तक वैल्यू आ जाएगी, हम इस मैट्रिक्स में रख देंगे, कहाँ पे, ये वाली मैट्रिक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम का, और किसी का कोई डाउट हुआ करे तो मेरे को व्हाट्सएप से पूछ लिया करो, अगर पहले मैं डाउट बता दूंगा फिर एक्सरसाइज पर चलते हैं। चलो हमारी एक्सरसाइज समझते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 13। ओके, तो 13 क्वेश्चन में कहता है इफ fx = और आपको क्वेश्चन में दे रखा है cos x माइनस का sin x एंड 0, और दे रखा है sin x एंड देन cos x एंड 0, देन 0, 0, 1। ओके, तो आपसे कहता है शो करके दिखाइए, यहां कहता है शो दैट, और शो क्या करना है आपको, शो करना है fx fy = fx + y। तो बेटा इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू को रिप्लेस करेंगे फंक्शन ऑफ x। देखिए सबसे पहले हमारी वैल्यू दे रखी है fx, क्वेश्चन में दे रखी है, इसको कुछ नहीं करना, फिर x की जगह रिप्लेस कर देंगे बेटा y, तो ये हो जाएगा fy। fy में हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगी, हमारी मैट्रिक्स बनेगी cos y माइनस का sin y 0, sin y cos y एंड देन 0, 0, 0, 1। ओके, उसके बाद हम चलते हैं x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे x + y। इस x की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, x + y, तो हर एक किसी x को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो ये बनेगी हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से fx + y = cos x + y माइनस का sin x + y 0, sin x + y cos x + y 0, 0, 0, 1। तो आपको ये सारी वैल्यूज मिल गई है, जो आपको शो करना है वो लेफ्ट वाला पार्ट आपको लेके चलना है, और राइट वाला पार्ट आपका आंसर आना चाहिए। तो हम किस तरीके से शो करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे fx * fy। ठीक है, fx की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है cos x माइनस का sin x एंड 0। हाँ बेटा, fy की वैल्यू कौन बोल रहे बेटा, नाम बताना। सच,
सचिन देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, इसे फंक्शन ऑफ एक्स कहते हैं, है ना। जो फंक्शन है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में है और ये आपको हर जगह पर एक्स दिख रहा है, ठीक है। अब आपको एफ वाई निकालना है, तो एफ वाई का मतलब फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वाई। तो जहां जहां पर एक्स लिखा है, एक जगह यहाँ 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 लिखा है और एक लास्ट जगह यहाँ पर लिखा है, हर एक्स को रिप्लेस कर देंगे वाई में। फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस करके आती है, याद रखना, ठीक है। तो यानी कि x की जगह पर, यानी यहाँ पर x की जगह पर मैंने y लिखा, तो हर जगह y लिखा, देख सकते हो x की जगह पर मैंने y लिखा है, देखिए cos y, फिर माइनस साइन x की जगह पर माइनस साइन y और सारी वैल्यू रिप्लेस हो गई। समझ में आया? ऐसे ही मैंने x की जगह पर, ये x की जगह पर x प्लस वाई लिखा है, अब की बार हमने रिप्लेस कर दिया फंक्शन x की जगह x प्लस वाई लिख दिया, तो हर जगह देखो x प्लस वाई हो गया, है ना। तो प्रूफ क्या, शो क्या करना है, शो करना है fx और fy की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू fx प्लस वाई होनी चाहिए, ये इन्हें शो करने के लिए कहा है। तो पहले fx और fy को मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड को, और इसकी वैल्यू अब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा आपके पास sin x, ये हो जाएगा आपके पास cos x, ये हो जाएगा आपके पास 0 और ये हो जाएगा 0 0 पर मल्टीप्लाई बाय fy की वैल्यू क्या हो जाएगी cos y, देन माइनस का sin y, देन 0 sin y, उसके बाद cos y, 0 0 0 1। तो ये मैंने आपके सामने दो अलग अलग मैट्रिसेस लिख दी। अब हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले तो पहली मैट्रिक्स क्या है भाई, पहली मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है, दूसरी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर की है। पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, और अगर ये बराबर है तो यानी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, हम उसे इस तरीके से लिखेंगे, ये रो की मल्टीप्लाई, ये देखो एरो को ध्यान से समझना, इस कॉलम के साथ करते हैं, रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे। तो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं सभी बच्चे उसी को देखें। देखिए पहली रो है आपके सामने, ये मैंने आपके सामने पहली रो को हाईलाइट किया, और पहला कॉलम है आपके सामने, ये आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में की जा रही है, सही है। तो ध्यान से समझना, पहला एलिमेंट क्या है cos x, ये देखिए आपके सामने, इस पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट में कराएंगे तो आएगा हमारे पास cos x cos y। फिर एरो के हिसाब से तो हमें राइट साइड में जाना है, तो cos के बाद दूसरा एलिमेंट क्या है माइनस का sin x, और एरो के हिसाब से हमें बिलो यानी कि नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट कहाँ मिलेगा, नीचे, ये क्या मिलेगा आपके पास sin y, माइनस का sin x और sin y, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का निशान लगता ही है, माइनस का sin x और इनटू में sin y, ओके। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर साइन माइनस का साइन x के बाद नंबर किसका आता है, 0 का आता है, तो 0 है आगे वाली संख्या, और यहाँ बिलो में जाएंगे तो नीचे की तरफ को क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो 0 की मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में हो गई और ये पहली संख्या बन गई। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हमें सेकेंड कॉलम में करानी है, तो देखिए क्या है सेकेंड कॉलम, ये मैं लिख देता हूं, ये है आपके पास सेकंड कॉलम, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रो जो मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है उसे देखिएगा, और ये देखिए सेकंड कॉलम आपके सामने हाईलाइट हो गया होगा, ये सेकंड कॉलम है, इसमें मल्टीप्लाई करानी है किसकी, फर्स्ट रो की, हाईलाइट हो चुका है। तो देखिए cos x की मल्टीप्लाई यानी पहले एलिमेंट की माइनस का sin y में कराएंगे, तो फाइनली इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस का cos x sin y प्लस का साइन, बेटा प्लस का साइन लगाने के बाद आगे बढ़ेंगे तो माइनस का साइन x है, और नीचे आएंगे तो cos y लिखा हुआ है, तो लिखेंगे माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन x और cos y, ओके। फिर प्लस का साइन लगाएंगे बेटा, और प्लस का साइन लगाएंगे तो आगे हम चलेंगे तो 0 लिखा है, और यहाँ पर नीचे क्या लिखा है 0, तो 0 आ जाएगा, यानी कि ये भी हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट रो, ये रहा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ओके। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना, फिर उसके बाद हम करने वाले हैं अगले पार्ट पे चलेंगे। तो अगला पार्ट है हमारा C3, तो C3 के अंदर क्या करने वाले हैं, ये मैंने कर दिया हाईलाइट,
ओके, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन थर्ड कॉलम में कराने वाले हैं। कैसे? cos x की मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे तो जीरो आएगा, प्लस आगे बढ़ेंगे माइनस का sin x की मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे तो जीरो आएगा, प्लस फिर आगे बढ़ेंगे जीरो की मल्टीप्लाई और यहाँ नीचे आएंगे वन में कराएंगे तो आंसर जीरो आएगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई कैसे होती है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में कैसे मल्टीप्लाई हुई। अभी इसी तरीके से मेरे को आगे करना है। तो आगे कैसे करना है, देखिए आगे इस तरीके से होगा कि अब हमारे पास आ जाता है सेकंड कॉलम, सेकंड रो सॉरी, ये है आपके पास सेकंड रो, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई किसमें करानी है? फर्स्ट कॉलम में करानी है। तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कराएंगे तो क्या करेंगे, आप ध्यान से समझते जाना। ये आएगा साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई, फिर आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स साइन वाई, फिर आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा जीरो। इसी तरीके से आपकी सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करनी है हमें। ये सेकंड रो है, इसकी मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम में करनी है, ठीक है। तो सेकंड कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट एलिमेंट की साइन एक्स की माइनस साइन एक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई आएगा। उसके बाद कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई में कराएंगे तो आएगा प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, उसके बाद प्लस जीरो, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में तो जीरो ही आएगा। आगे बढ़ते हैं तो सेकंड कॉलम की थर्ड रो में सेकंड रो की थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे। किस तरीके से कराएंगे वो देखते हैं। ये है थर्ड कॉलम और सेकंड रो तो वही रहेगा। तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे तो जीरो आएगा, फिर कॉस एक्स की मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे देन जीरो आएगा, फिर जीरो की मल्टीप्लाई वन में कराएंगे तो भी जीरो ही आएगा। ओके, इसी तरीके से हम लास्ट वाले के पास चलेंगे और लास्ट में आपको क्या दे रखा है, हाँ लास्ट में आपको क्या दे रखा है। अगर मैं थर्ड रो की बात करता हूं तो थर्ड रो के अंदर दे रखा है आपको 0 0 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करानी है आपको किसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई करानी है आपको फर्स्ट कॉलम के साथ। ये है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो एक एक करके सबको करना पड़ेगा आपको। तो मल्टीप्लाई, तो जीरो की मल्टीप्लाई कॉस वाई में कराएंगे जीरो आएगा, प्लस जीरो की मल्टीप्लाई साइन वाई में करेंगे तो जीरो आएगा, प्लस वन की मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे तो भी जीरो ही आएगा। ऐसे ही जीरो की मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई में कराएंगे देन जीरो आएगा, जीरो की मल्टीप्लाई कॉस वाई में कराएंगे तो जीरो आएगा, वन की मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे देन जीरो आएगा। देन जीरो की मल्टीप्लाई अगर जीरो में कराएंगे तो जीरो प्लस जीरो प्लस वन। तो एक एक करके सभी को आपको ये एक एक करके कॉलम लेना था, ठीक है ना। थर्ड रो के साथ एक एक करके तीनों कॉलम लेने हैं और उसको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, ये बन गया हमारी मैट्रिक्स क्लोज। इसको थोड़ा सा सही से क्लोज करते हैं। ये कैसे होता होगा पता नहीं। चलो ये मैट्रिक्स क्लोज है, ठीक है ना, इसे देख लेना। हाँ, तो ये हमारी मैट्रिक्स क्लोज होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम सही तरीके से लिखते हैं। तो सही तरीके से लिखने का मतलब हमारा ये हो गया कि cos x cos y माइनस sin x sin y, ये लिखा हुआ है cos x cos y माइनस का sin x sin y। आगे बढ़ेंगे तो माइनस का sin x cos x sin y माइनस का कॉमन ले लेते हैं cos x sin y प्लस यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया sin x cos y। उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होता है। यहां पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y, और यहां पर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने, कुछ गड़बड़ हुई है शायद, प्लस वाला साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का sin x sin y एंड देन प्लस का cos x cos y देन 0। देन यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वैल्यू आएगी 0, ये वैल्यू आएगी 0 और ये वैल्यू आएगी। देन आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने कहा था बच्चों को, ये क्वेश्चन देख के ज्यादातर बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री से घबराते हैं, डर जाते हैं, बेटा यहाँ तक का क्वेश्चन तो हो गया,
यहाँ के बाद ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला ये है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस लग जाता है। देन कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, और अगर ये निशान माइनस का होता तो इसका फॉर्मूला प्लस हो जाता है। तो बेटा ये दो फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, लेकिन आपको याद नहीं है तो फिक्र मत करिए, आपको सीधा सीधा ये करना है। आप देखिए cos x cos y माइनस साइन x साइन y दे रखा है, तो इसका यहाँ पर लिखेंगे हम cos x प्लस वाई। जिसको फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूले से लिख सकता है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो भी लिख सकता है। कैसे लिखेगा वो अभी बताता हूँ। यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस वाई, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा साइन x प्लस वाई, एंड देन यहाँ पर आएगा आपके पास cos x प्लस वाई, एंड देन 0 0 0 1। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो सीधा सीधा देखेंगे कि प्रूफ क्या करना था। देखिएगा हमें प्रूफ ये करना था, यानी कि ये संख्या, और अगर ये संख्या प्रूफ करनी है बेटा तो यहाँ पर देख तो सकते हो आप cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई और cos x प्लस वाई, पूरी की पूरी संख्या उठा के आप लिख लो लास्ट में। आपको फॉर्मूला एग्जैक्ट याद नहीं है तो पूरा का पूरा आप वैसा का वैसे लिख दो, आपका आंसर तो तब भी मैच कर जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन सही है। हैंस प्रूफ ये शो हो गया जो शो करने के लिए कह रहा था। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो मुझसे पूछ ले, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करी है, और जिसको डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 14th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैंने बता दिया था आपको लास्ट क्लास में, आपको ये करना है। 15th क्वेश्चन से लेकर ये क्वेश्चन है 15, 16, 17, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं पहले 15, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 16 आप करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन है और वो लेंथी है। 17 का हिंट दे दूंगा तो आप कर लेंगे उसे, ठीक है ना। तो 15 क्वेश्चन देखिए क्या करना है 15 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं मैं, और इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i। आपको ये फाइंड करना है। कहता है इफ a इज इक्वल टू, और a की वैल्यू दे रखी है 2 0 1 2 1 3 एंड 1 माइनस 1 0। बेटा करना क्या है इसमें, आपको कहता है ए स्क्वायर निकालना है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैट्रिक्स के अंदर जो एल्जेब्रिक रेस्ट्रिक्शन है उसको हमेशा याद रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे। ए स्क्वायर जब पूछेगा आपसे तो 2 0 1 2 1 3 एंड 1 माइनस 1 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि यहाँ दो, ध्यान रखना, तो ना तो ऐसे लिख के दिखाया जाता और ना ही इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। यानी कि कई बच्चे इसका स्क्वायर कर देते हैं, जैसे कि कई बच्चे इसको ऐसा करेंगे जो गलत होता है कि 2 का स्क्वायर 4 0 1 4 0 9 0 1 सॉरी 1 1 एंड 0। लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि स्क्वायर ऐसे नहीं करते मैट्रिक्स के अंदर, ये बात याद रखना। तो स्क्वायर कैसे करते हैं उसको देखो मैं बता देता हूं आपको। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स अलग तरीके से किया जाएगा, जैसे कि अरिथमेटिक में करते हैं वैसे नहीं करना है। पहले बता दिया जो नहीं करना है। रीजन पूछोगे तो बता दूंगा मैं आपको कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग में रीजन मैंने बताया था कि लीनियर की रिप्रेजेंटेशन जो होती है, उसकी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है, उसका जो सॉल्यूशन होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में, उसी को हम निकालते हैं, ठीक है ना। जब मैं 4.6 कराऊंगा ना बेटा, जब आपको ये सारे रीजन पता लगेंगे हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन जानना। तो ए स्क्वायर को बेटा हम लिखेंगे a इंटू ए, एक ये भी तो तरीका होता है, इसका मतलब 2 बार a की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अगले में मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सेम संख्या लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये हमने ए स्क्वायर की वैल्यू को लिखा है।
अब लिख दिया है तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो ये है आपके पास 3 इंटू 3 और दूसरी मैट्रिक्स भी 3 इंटू 3। पहले शर्त को पूरा करना चाहिए। तो शर्त ये कहती है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल बराबर है, मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर ये बराबर नहीं होता तो लिखते हैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालना असंभव है, निकाला नहीं जा सकता। फिलहाल तो निकाला जा सकता है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे मैट्रिक्स बना देंगे और रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करेंगे। और मैंने जैसा बताया उसी तरीके से मेरे को फॉलो करना है। ये है आपके पास फर्स्ट रो और ये है आपके पास फर्स्ट कॉलम। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देखते हैं क्या आएगा। 2 टू द 4 प्लस 0 टू द 0 प्लस 1 1 द 1। तो आप देख सकते हो मल्टीप्लाई कैसे हुई। उसके बाद फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करनी है और किसमें करनी है आपको फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई, वो करनी है आपको फर्स्ट की जगह आप सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा 2 0 0 प्लस 0 1 0 प्लस 1 माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको दे रखा है थर्ड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम था, थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके सामने थर्ड कॉलम है। तो थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 1 2 प्लस 0 प्लस 0। अब मल्टीप्लाई करनी आपको आ गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम मल्टीप्लाई करेंगे अब की बार सेकेंड रो की, यानी कि इसकी, और किस पे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 टू द 4 प्लस 1 टू द 2 प्लस 3 1 द 3। उसके बाद सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी, ये सेकेंड कॉलम है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा 2 0 द 0 1 1 द 1 प्लस 3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 आएगा। एंड देन सेकेंड रो और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 1 द 2 प्लस 3 प्लस 0। एंड देन थर्ड रो के पास चलते हैं, ये है हमारे पास थर्ड रो। थर्ड रो की मल्टीप्लाई कराते हैं तो थर्ड रो को हाईलाइट कर लेते हैं और किसके साथ करानी है भाई फर्स्ट कॉलम के साथ करानी है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे तो क्या लिखेंगे 2 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी प्लस -1 की मल्टीप्लाई 2 में आएगा प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 में होगी 0 आएगा। उसके बाद फिर हम सेकेंड कॉलम ले लेते हैं, ये है सेकेंड कॉलम। और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कैसे होगी 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0 आएगा, -1 की 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे -1 आएगा एंड 0 की मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो 0 आएगा। उसके बाद थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के अंदर कराने वाले हैं हम, ये है थर्ड कॉलम। और क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने के बाद 1 प्लस का -3 और प्लस का 0। मेरे हिसाब से मैंने डिटेल में आपको मल्टीप्लिकेशन बताई है और मैंने कहा है इस पर टाइम लगता है, बच्चे कभी कभी इसको अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टार्टिंग में तो मैं मल्टीप्लाई बता रहा हूँ, इसके बाद की एक्सरसाइज में बस कह दूंगा मल्टीप्लाई करना है, करना कैसे बेटा वो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ, पहले सीख लें। -1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, सॉल्व करेंगे 4 2 6 3 9 और उसके बाद ये आ जाएगा -2 देन 5 देन उसके बाद 0 देन -1 देन -2। तो बेसिकली मैंने ए स्क्वायर निकाल दिया। अब ए स्क्वायर के बाद मुझे और क्या चाहिए भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये है क्वेश्चन मेरा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था 5 की मल्टीप्लाई ए में करानी है। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई ए में करानी है तो ऐसे कराएंगे। देखिए ये तो लिख दिया मैंने 5 और यहाँ पर लिखा मैंने ए। तो 5 तो स्केलर है और ए एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखी है मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। नाउ अभी क्या करना है 5a इज इक्वल टू 5 टू द 10 0 5 10 5 15 एंड देन 5 माइनस एंड 0। इस तरीके से मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन के पास फिर से चलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके बाद आपको 6i निकालना है। तो 6i के लिए i का पता होना चाहिए। तो पहले तो i की मैट्रिक्स क्या होती है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी मैट्रिक्स होती है 1
0 0 0 1 0 0 0 1 हम लिखेंगे बिकॉज दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आपको 6i पूछा था तो 6 की मल्टीप्लाई करा दीजिए 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। तो मेरे पास तीनों वैल्यू तीनों मैट्रिक्स आ गई। एक तो 6i मेरे पास है, एक 5a की वैल्यू मेरे पास है और एक मेरे पास है a स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो a स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 6i पूछ रहा था। तो बेटा a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू है 5 माइनस 1 2 5 माइनस 1 2। उसके बाद आपको वैल्यू दे रखी है 9 माइनस 2 5 9 माइनस 2 5 और उसके बाद तीसरी वैल्यू दे रखी है आपको a स्क्वायर में 0 माइनस 1 और माइनस का 2 0 माइनस 1 और माइनस का 2। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको वैल्यू जो दे रखी है वो वैल्यू है माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाएंगे। फिर 5 a की वैल्यू क्या दे रखी है, 5a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी ये हमने वैल्यू निकाली है 5a की। देखिए ये आएगी आपके पास 10 0 5 10 5 15 एंड देन 5 माइनस 5 एंड 0। बच्चे उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे और 6i दे रखा है आपको तो 6i में क्या लिखेंगे 6 0 0 0 6 0 एंड देन 0 0 6। ओके, तो ये आपके पास सारी मैट्रिक्स मैंने लिख दी है। अब आपका काम है और आपकी इंटेलिजेंसी है आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। मैं तो इसे एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकता हूं, आप इसे 2 स्टेप में भी कर सकते हो। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को घटाइए, जो आंसर आएगा उसमें ये मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए या डायरेक्ट कर सकते हैं। ये है 5 माइनस 10 प्लस 6, एक साथ भी सारा कुछ कर सकते हैं। माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0 2 माइनस 5 प्लस 0 उसके बाद 9 माइनस 10 प्लस 0 देन माइनस 2 माइनस का 5 प्लस 6 देन 5 माइनस का 15 प्लस 0 एंड देन 0 माइनस का 5 प्लस 0 माइनस 1 माइनस का माइनस 5 और प्लस 0 एंड देन माइनस का 2 माइनस का 0 प्लस 6। तो ये आपके सामने बना। सीधा सीधा कैलकुलेशन भी कर सकते हो और अलग अलग 2 स्टेप्स भी कर सकते हो बेटा, वो आपका काम है। ठीक है ना, कैलकुलेशन आपको करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आई थिंक माइनस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 3 देन माइनस 1 एंड देन 1 देन माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा आपके पास 4। तो ये आपका फाइनल इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, 15 क्वेश्चन है 3.2 का। तो हमने इसका आंसर देखिए कैसे एक एक करके निकाला है। मैंने आपको डिटेल में बेटा इसलिए बताया है ताकि आप इसको अच्छे से सीख पाओ। ठीक है ना, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है और वो मिस्टेक ये हुई है कि ये आपके पास 5 और 2 7 होते हैं, 7 में से 6 गया तो माइनस की संख्या आएगी, ये माइनस का 1 है। ठीक है, पीछे आंसर जरूर चेक कर लें ताकि जैसे अभी मैं करा रहा हूँ इतना सारा प्रोजेक्ट करने के बाद मिस्टेक्स हो जाती है, तो अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जैसे ए स्क्वायर लिखा है ना, ऐसे ही ए क्यूब भी करना है। भाई ए स्क्वायर मैंने कैसे निकाला था, जैसे अगले क्वेश्चन में बात करता हूं जब मैं, तो जब ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली थी बेटा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू में ए निकाली थी, तो ए क्यूब की वैल्यू होगी ये होगी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो मैट्रिक्स हमारी आ चुकी थी अभी पीछे क्वेश्चन में, उसकी मल्टीप्लाई फिर से ए में करानी है, यानी कि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो वो निकल के आएगा ए क्यूब। ए क्यूब निकल जाएगा, 6a स्क्वायर आपको निकालना है, 7a निकालना है, 2i की मल्टीप्लाई करना आ गया आपको, और फिर जब सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। प्रूफ करके दिखाना है, आपका होमवर्क है, इसे आप खुद करेंगे बच्चे।
ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में k की वैल्यू फाइंड करनी है। a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस का 2i दे रखा है। तो बेटा आपका काम है a स्क्वायर निकालना, मैंने बता दिया है। मैट्रिक्स रखिए इस तरीके से, इज इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक मैट्रिक्स बनेगी, फिर कंपेयर कर लेना और k की वैल्यू फाइंड कर लेना। जिसको नहीं आएगा वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको या तो क्लास में बताऊंगा अगर बताने वाली बात होगी, नहीं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो आपको व्हाट्सएप पे ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता सकता हूँ। ठीक है ना। तो 17 क्वेश्चन भी आपका होमवर्क हुआ। तो आज की क्लास में अगर आप देखोगे तो क्या किया हमने, 13 क्वेश्चन किया, 14 आपने पिछली क्लास का होमवर्क था, 15 क्वेश्चन किया, 16 17 आपका होमवर्क है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है और वो है 18 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन भी है। ठीक है ना। तो आज हम इसको करेंगे और फिर उसके बाद ये तो ट्रैक ही अलग है, 19 और 20 का तो ट्रैक ही अलग है। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छे से समझना होगा, हालांकि एनसीईआरटी में बहुत आसान क्वेश्चन दे रखे हैं इसके। तो मैं 18 की बात करूंगा, ध्यान से समझना। 18 क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू दे रखी है, आपको कहता है एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करके दिखाना है ये संख्या। लेफ्ट वाला पार्ट जो है राइट वाले पार्ट के इक्वल शो करके दिखाना है। तो देखते हैं, एक एक करके करते हैं इस क्वेश्चन, ध्यान से समझ लेना बेटा। ये 18 क्वेश्चन कई सारे बच्चों की डाउट्स, कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। तो आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसलिए सब जगह कॉन्सेंट्रेट करके प्लीज पढ़ाई पर, यानी कि आपके मोबाइल जो इस समय है उस पर ध्यान दें। ठीक है ना। अगर इधर उधर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपको क्लास में समझ में नहीं आएगा और ये रिपीट तो होगा नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया था इस साल। आपको a की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0 माइनस का, ये लेंथी क्वेश्चन है ध्यान रखना, अल्फा अपॉन में 2 और यहाँ दे रखा है 10, अल्फा अपॉन में 2, यहाँ दे रखा है 0। ओके, आइडेंटिटी को इसने बोल रखा है कि 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से लिखी जाएगी, ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे I2 भी बोला जा सकता है। ठीक है। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, I2 बोलो या मत बोलो कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में बोलेगा तो बोलिए। कहता है शो करके दिखाना है आपको, शो दैट। और बच्चे क्या शो करना है आपको, आपको शो करना है I प्लस ए इज इक्वल टू I माइनस ए एंड देन cos अल्फा माइनस का अल्फा साइन अल्फा एंड देन cos अल्फा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये शो करने को कहता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें हमें सबसे पहले इसको थोड़ा इजी कर लेना है। अभी देखो बच्चों के सामने tan है, cos है, sin है, तो इस tan cos sin से हट के हम इसे थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। कैसे, हम इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे करेंगे, हम करेंगे लेट, क्या करेंगे हम, लेट करेंगे, लेट t इज इक्वल टू, या इस तरीके से लिख देता हूं, t इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2, यानी कि tan अल्फा बाई 2 को मैं t मान लेता हूं, कैपिटल T। ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया कि tan अल्फा बाई 2 क्या हो गया, t हो गया। तो इसका मतलब ये a की जो वैल्यू है वो क्या होगी भाई, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 माइनस t और 0। कितना आसान हो गया आप देखने में। ठीक है, आगे देखिए, ये cos अल्फा और sin अल्फा दे रखा है ना, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं यहां लिखने वाला हूं। देखिए cos अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई। जिस बच्चे ने ये फॉर्मूले याद नहीं करे अभी तक, बेटा याद कर लेना, एक्सक्यूज नहीं चलेंगे अब 12th क्लास में कि सर हमें तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, क्योंकि देख सकते हो सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आपको सीखनी थी। ये थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स का है, लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे आप। और 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th चैप्टर में तो ट्रिग्नोमेट्री कभी भी आ सकती है बिना बताए। तो यानी कि ज्यादातर चैप्टर्स, यानी कि आपका आधे से ज्यादा मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर है, तो प्लीज उसे आप ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर याद करना। फिलहाल cos अल्फा cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दी थी। ठीक है ना, सबको अगर पीडीएफ नहीं मिली होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की तो मुझे बता देना, मैं सेंड कर दूंगा। तो ये आपके सामने फॉर्मूला है, आपको करना क्या है, आपको लिखना है cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, tan अल्फा बाई 2 की जगह t माना है आपने, यहाँ पर देखिए ये माना है।
तो जहां पर tan अल्फा बाई 2 है वहां पर लिख दिया मैंने। उसके बाद दूसरा फार्मूला हमारे सामने होता है और वो फार्मूला है साइन का। साइन अल्फा का फार्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेटा, आपको बिल्कुल सिंपल सा करना है sin अल्फा इक्वल टू t अपॉन में प्लस t। तो बेसिकली हमारे पास sin अल्फा की वैल्यू आ गई और cos अल्फा की वैल्यू आ गई। मैंने हाईलाइट करा, आप ये आपको यहां से दिख जाए साफ साफ। ठीक है, ये आपके पास sin अल्फा cos अल्फा की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन को, यानी कि ये जो इक्वेशन दे रखी है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे, हम ऐसे लिखते हैं, हम लिखेंगे, आपके सामने लिखा हुआ जो था वो लिखा हुआ था, या इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं। आपके सामने जो था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो लिखने के लिए कहता है कि I प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए ब्रैकेट ऑफ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का और साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा। ठीक है, तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसमें I की जगह पर वैल्यू रखेंगे। देखो ये रहा I 1 0 0 1 प्लस का साइन। फिर देखिए A की जगह पर वैल्यू रखेंगे, तो A की वैल्यू ऊपर अभी अभी मैंने लिखी थी, ये रही A की वैल्यू आपके सामने है। हाँ जी, नहीं, I जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, याद रखना। यानी कि 2/2 3/3 4/4 5/5 ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि इसने यहां पर लिखा है I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये देखो, ठीक है, चलो ये नहीं लिखता, मैं मान लेता हूं इसने नहीं लिखा, इतना इंटेलिजेंट ये नहीं है, तो मैं बता देता हूं कि जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, या इक्वेट करेंगे, तो हमें वही मैट्रिक्स आई की लेनी पड़ेगी, वही ऑर्डर लेने पड़ेंगे जो ए मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे। तो ए मैट्रिक्स को देख के भी हम कई बार सीख जाते हैं, ए मैट्रिक्स के ऑर्डर 2/2 के हैं। अगर ए मैट्रिक्स के ऑर्डर 3/3 के होते, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये ए मैट्रिक्स है, इसमें 3/3 के ऑर्डर है, तो यहां पर आई की जो मैट्रिक्स है वो हम हमेशा इस केस में 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ही लेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ए को देखा हमने, तभी तो ए के साथ सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ ए की वैल्यू 2/2 की मैट्रिक्स होती तो आई भी 2/2 ही होता। ठीक है, ओके, बात कर रहे हैं कि ए की वैल्यू ये दे रखी है हमें, तो ए की वैल्यू उठा के हम रखने वाले हैं यहाँ पर। ये ए की वैल्यू जो है वो यहाँ रखी जाएगी, और क्या वैल्यू है ए की, वो वैल्यू आएगी आपके पास 0 माइनस का t एंड 0, ओके, इज इक्वल टू का साइन है, और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, 1 0 0 1 एंड देन माइनस ए की वैल्यू 0 माइनस t 0, और बेटा उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी ना, ये मैट्रिक्स, ये देखो cos अल्फा की वैल्यू अभी ऊपर लिखी है आपके सामने, cos अल्फा की ये रही वैल्यू, ठीक है, और sin अल्फा की वैल्यू भी आपके सामने। तो मैं इस मैट्रिक्स को जो बनाऊंगा तो cos अल्फा की जगह लिखूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, sin अल्फा की जगह माइनस का t अपॉन 1 स्क्वायर, उसके बाद sin अल्फा की जगह 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड देन cos अल्फा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें ये लिखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कैसे करेंगे, ये आपका काम होगा। एक के साथ जीरो को जोड़ूंगा तो एक आएगा, जीरो के साथ माइनस टी को अगर ऐड करूंगा तो माइनस टी आएगा, जीरो के साथ अगर टी को ऐड करूंगा तो टी मिलेगा, 1 प्लस जीरो अगर करता हूं तो 1 मिलेगा। ये तो मेरा लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड पे जब मैं देखता हूं तो 1 के साथ अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा 1 आएगा, जीरो माइनस का माइनस टी करूंगा तो प्लस का टी हो जाएगा, जीरो माइनस का टी करूंगा तो माइनस का टी आएगा, और 1 माइनस 0 1 होगा। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये संख्या है आपके सामने और वो क्या है, 1 माइनस
टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, देन 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, देन 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर एंड देन 1t अपॉन 1। बेटा अब ये होमवर्क मैं आपको देता हूँ, ये करना क्या है आपको देखना है। ये 2/2 की है, ये 2/2 है। मैं हिंट दे देता हूँ क्या करना है। आपको राइट साइड लेके चलना है, फर्स्ट कॉलम रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करानी है। मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए सीधा सीधा। यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पर ठीक है वैल्यूज आएंगी ऐसे एक एक करके, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लेफ्ट वाला पार्ट होगा। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अगर इसको ट्रिग्नोमेट्री लेके करना चाहते हो तो कर सकते हो, टी लेके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बेसिकली तो शो करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से फिनिश हो जाता है। किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेगा। 18 क्वेश्चन का सेक्शन खत्म। ये सेक्शन मैंने कहा है बहुत लेंथी होता है, मैं इसे ऐसे ही कराता हूँ हर बार। 19th और 20th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज नहीं होंगे कल होंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट कॉमर्स का है, जो साइंस वाले हैं उन्हें ये कभी नहीं मिलेगा मैट्रिक्स आगे, लेकिन जो कॉमर्स का स्टूडेंट है याद रखना ये क्वेश्चन मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स को कराता हूँ और आपको भी ये मिलने वाला है अगले साल जब आप बीकॉम करेंगे तो, ठीक है ना। इसे बिजनेस मैथमेटिक्स का पार्ट कहते हैं और उसमें यही सेम क्वेश्चन दिखेगा। तो इसमें क्या किया, एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डाल रखे हैं, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत बड़ी है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास। तो फिनिश होती है आज की क्लास। अगर आप चाहो तो कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेगा। 18 क्वेश्चन का सेक्शन खत्म। ये सेक्शन मैंने कहा है बहुत लेंथी होता है, मैं इसे ऐसे ही कराता हूँ हर बार। 19th और 20th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज नहीं होंगे कल होंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट कॉमर्स का है, जो साइंस वाले हैं उन्हें ये कभी नहीं मिलेगा मैट्रिक्स आगे, लेकिन जो कॉमर्स का स्टूडेंट है याद रखना ये क्वेश्चन मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स को कराता हूँ और आपको भी ये मिलने वाला है अगले साल जब आप बीकॉम करेंगे तो, ठीक है ना। इसे बिजनेस मैथमेटिक्स का पार्ट कहते हैं और उसमें यही सेम क्वेश्चन दिखेगा। तो इसमें क्या किया, एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डाल रखे हैं, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत बड़ी है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास। तो फिनिश होती है आज की क्लास। अगर आप चाहो तो कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है।